राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ एक्सरसाइज जो हम आसानी से बैठकर कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये हमारी एक्सरसाइज पूरी नसों को एक्टिव करेंगी, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करेगी, कंधों को रिलैक्स करेंगी, आपके पैरों को रिलैक्स करेंगी, ब्रेन को रिलैक्स करेंगी। रिलैक्स करने के साथ साथ ये आपके वेट लॉस में भी काफी सहयोग करेगी। तो स्टार्ट करते हैं बैठे बैठे ताड़ासन। गहरी लंबी सांस, सांस को होल्ड करते हुए और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऐसा करने से आपकी हिप से ऊपर की जो बॉडी है पूरी स्ट्रेच हुई है और रिलैक्स हुई है। उसी तरह से लेट कर बॉडी को सोने से पहले दो, बाकी हम ताड़ासन में रहते हैं और आगे का मैं बताती हूँ। फिर से गहरी लंबी सांस। अब पूरी बॉडी को लेटे लेटे कैसे रिलैक्स करना है। ताड़ासन खड़े होकर नहीं कर पाते हैं तो लेट जाना है आपको। लेटने के बाद बॉडी को दो भागों में बांटना है, नाभि से ऊपर का भाग और नाभि से नीचे का भाग। नाभि से ऊपर के भाग को इस तरह से हाथों के द्वारा स्ट्रेच करना है, ठीक है। अच्छे से खिंचाव देना है, जितना आप खिंचाव दे पाए। हाथों को रिलैक्स करने के बाद उसी तरह से नाभि से नीचे के भाग को, पंजों को लेटे लेटे इस तरह से खिंचाव देना है बाहर की तरफ। ऐसा करने से हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी और हमारी नसें एक्टिव हो जाएंगी। फिर से गहरी लंबी सांस। सांस भरते हुए फिर से पहुंचे हम ताड़ासन में। ताड़ासन करना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। ताड़ासन करने से जितना भी हमारी नसें हैं वो रिलैक्स होती हैं, और नसों को रिलैक्स करना मतलब कि अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना, ब्रेन को रिलैक्स करना। रिलैक्स। इस तरह से ताड़ासन जरूर करें बैठे बैठे लेट कर। अब इसी में दूसरा है, अपनी रीढ़ की हड्डी भी हमारी रिलैक्स होगी और चेस्ट को भी पूरा फैलाव मिलेगा। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस, ठीक है। सांस छोड़ते हुए आगे आना है और सांस भरते हुए आपको पीछे जाना है और आकाश की तरफ देखना है। तो पहले हम रिपीटेशन कर लेते हैं और आकाश की तरफ क्यों देखना है इसके बारे में, तत्व के बारे में भी हम डीपली बात करेंगे, ठीक है। 1, हथेलियां आसमान की तरफ खुली, चेहरे पर स्माइल, सांस छोड़ते हुए आगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10। रिलैक्स। जैसे कि कैट और काउ पोज की जाती है। घुटनों में दर्द होने के कारण आप अगर कैट और काउ पोज नहीं कर पाते हैं, रीढ़ की हड्डी में जिन्हें दर्द रहता है उनके लिए होती है कैट और काउ पोज। मैं आपको एक बार पोज दिखा देती हूँ। हर कोई इस पोज को नहीं कर पाता है, थोड़ा सा हेजिटेशन भी होती है या फिर घुटनों में दर्द होता है इसकी वजह से, ठीक है। इसमें करना क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी को पहले तो अंदर किया और आसमान की सामने देखा, उसके बाद गर्दन को नीचे किया और रीढ़ की हड्डी को बाहर की तरफ निकाला। ये हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, काउ और कैट पोज। जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है, ये वाली काउ कैट पोज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो हमने अभी की थी उसी में दूसरा वर्जन है। करना कैसे है, गहरी लंबी सांस, ठीक है। 1,
आसमान की तरफ। अब हम अंदर आए, अपने आप को कोड़ना है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को बाहर निकालना है। 2, हाथ की हाथ आपकी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स हो जाएगी। 3, 4, अब हमें अंदर होल्ड करना है। जब तो हम कर रहे थे इस तरह से आसमान की तरफ, अब हमें करना है अंदर होल्ड। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अंदर होल्ड करना है और रीढ़ की हड्डी को थोड़ा बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करना है। रिलैक्स। तो ये हो गई हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए एक्सरसाइज। अब हम अपने साइड की नसों को भी एक्टिव करेंगे। हाथ तो हमारे एक्टिव हो ही रहे हैं इन सभी एक्सरसाइज में, और साइड की नसों को एक्टिव करने के साथ साथ ही हमारे साइड के फैट में भी बर्न करने में काफी सहयोग करती है। अब करना कैसे है, गहरी लंबी सांस और होल्ड करेंगे बैठे बैठे। इंसान चाहे तो बैठे बैठे भी अपना आसानी से वेट कम कर सकता है, लेकिन डेडिकेशन होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, करना है तो करना है, बस इस बात की जिद होनी चाहिए। तो होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ यहाँ रखा, अब दूसरी साइड से और होल्ड करें, सांसों को जितना होल्ड कर पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से 15 काउंटिंग तक ही होल्ड किया करें, एक एक मिनट का भी होल्ड हो जाता है, लेकिन 10 या 15-20 मिनट का काफी होता है, उससे ज्यादा होल्ड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आजकल हम तामसिक भोजन खाने की वजह से सभी का मोस्टली बीपी हाई तो रहता ही रहता है। अगर हम ज्यादा होल्ड करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, बीपी हाई की समस्या आपको और बढ़ सकती है। 10 से 15 सेकंड ही, मिनट नहीं, सेकंड काफी है। अगर बाई चांस मैंने मिनट पहले बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। फिर से गहरी लंबी सांस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो साइड की स्ट्रेचिंग हो गई, पूरी ऊपर बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई, रीढ़ की हड्डी की रिलैक्सिंग हो गई, ठीक है। चेस्ट की भी रिलैक्सिंग कैसे हुई थी, जब हम आगे झुके थे तब रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स किया था, और जब हम आसमान की तरफ इस तरह से हमने देखा तो हमारे चेस्ट पूरा ओपन हुआ था। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कपड़े को धोते हैं तो उसे निचोड़ते भी हैं, तो अपनी आंतों को थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे। चलो गहरी लंबी सांस और होल्ड करेंगे। मुंह से सांस निकाल दी, पेट अंदर कर लिया और ट्विस्ट कर दिया अपर बॉडी को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 की रिपीटेशन काफी है। फिर से गहरी लंबी सांस ली, पेट अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरा राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितना आप आराम से होल्ड करते हुए करेंगे तो उतना आपको फायदा होगा, जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। आजकल अग्रेसिवनेस होती है, बीपी हाई ज्यादा होता है, तो जल्दी ज्यादा जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें। धीरे धीरे होल्ड करते हुए, थोड़ा सा आराम से सांसों पे ध्यान देते हुए कोई भी कैसी भी एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। अब मैंने अपने पास में साइड का भी हो गया, अब हम आ जाते हैं अपने पैरों पे, ठीक है। मैंने अपने पास में एक तकिया रखा है, इस तरह से आपको एक तकिया ले लेना है। इस तकिए पे
सिंपल आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो तकिए की सहायता से बैठ जाना, और सिंपल में बैठ पाते हैं तो आपको सिंपल बैठ जाना है। तो वज्रासन में बैठेंगे तो इस तरह से तकिया की सहायता से अगर हम इस तरह से बैठते हैं तो हमारे घुटनों पे कम दबाव आएगा। कि एकदम घुटनों पे भी कम दबाव आया, आपकी एड़ी पे भी कम दबाव आया। दबाव तो आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता है जो पेन होने लगे। इस तकिए की सहायता से आप वज्रासन में 10 से 15 मिनट आराम से बैठ सकते हो, कोई कैसी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम नॉर्मल बैठते हैं तो 5 से 7 मिनट में पैर सुन्न होने लगते हैं, लगता है कि पैरों में दर्द होने लगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है तकिया। ठीक है, इस तरह से हमने बैठा तकिए की सहायता से। अब हमें तकिए की सहायता से बैठने के बाद अपनी जो ये थाई है यहाँ पे टैपिंग जरूर किया करो। अपर बॉडी की नसों को तो रिलैक्स कर लिया, अब हमें करना है नीचे की नसों को रिलैक्स। इस तरह से टैपिंग करने से यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज हो रखे हैं या फिर नसों में कैसी भी दिक्कत आ रखी है, हिप के यहाँ पे थाई पे पूरा अच्छे से टैपिंग, बिल्कुल नसों को रिलैक्स करना है। इससे आपकी नसें रिलैक्स हो जाएंगी। और अगर नसों में रुकावट होने के कारण आपको पीसीओडी की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है, उसमें भी काफी राहत मिलेगी। खासकर अपने यहाँ पे थाई के यहाँ पे अच्छे से खूब टैपिंग करो, खूब खूब टैपिंग करो। टैपिंग से कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। 2-4 मिनट, जितने मिनट आप 5 से 7 मिनट 10 मिनट जितने देर आप वज्रासन में बैठ रहे हो ना, खूब टैपिंग करो। टैपिंग यहाँ की मसल्स की भी हो रही है, मांसपेशियों की भी हो रही है। दूसरा, आपके जब हाथ इस तरह से टैप कर रहे हैं तो आपके हाथों की हथेलियों में जो एक्यूपॉइंट्स होते हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। एक बार में 3 काम आपके हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारी थाई के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले काम पे। ठीक है, अब गोमुख आसन में इस तरह से, गोमुख आसन में अगर बैठ पाते हैं तो गोमुख आसन में बैठ जाइए। गोमुख आसन में नहीं बैठ पाते हैं तो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद एटलीस्ट आप इस तरह से, तो आप हर कोई व्यक्ति बैठ सकता है। ठीक है, पूरा गोमुख आसन में नहीं बैठ पाते हैं, एक पैर फोल्ड किया, एक पैर ऐसे रखा। ठीक है, अब टैपिंग की हमने थोड़ी सी अपनी घुटनों की, आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। इससे हमारी पूरा जो भी घुटनों में दिक्कत आती है, कार्टिलेजिगेशन हो गया, ये नसों के कारण आती है। नसों पे ध्यान दो। अब तो हमने थाई की नसों पे ध्यान दिया है, अब हमने दे दिया हमने घुटनों की नसों पे। थक गया पैर, दूसरा पैर बदल लो, आराम से बैठे बैठे। आपने देखा भी होगा कि खाना खाने के बाद जो दुकानों पे बैठे होते रहते हैं लोग, इस तरह से अपने दुकानों पे जो सिंपल आदमी बैठे रहते हैं, जो अपने गल्ले पे बैठे रहते हैं, दुकान पे बैठने का ज्यादा काम होता है, इस तरह से वो, पहले बड़े बुजुर्गों को भी देखा होगा, बैठे बैठे इस तरह से वो अपने थपकी मारते रहते थे। ठीक है, खाना खाया और बैठे इस तरह से उन्होंने थपकी मारना शुरू की। इससे हमारे घुटने भी अच्छे हो गए। दूसरा, थपकी मारने से आपके हाथ के एक्यूपॉइंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। जब हम इस तरह से थपकी मार रहे हैं तो ये हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक का पॉइंट हो गया, यहाँ पे लीवर का, किडनी का, हार्ट का, सभी पॉइंट हमारी हाथ की हथेली में होते हैं और वो भी हमारे एक्टिव हो जाते हैं। या तो गोमुख आसन में बैठ के कर लो इस तरह से, नहीं तो सिंपल बैठ के कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। दोनों तरीके बता दिए, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। शरीर हमें जब फ्री का मिला हुआ है ना, हम इसी शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये हो गई इस तरह से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पिंडलियों पे। तो पिंडलियों की टैपिंग खूब अच्छे से
पिंडलियों की टैपिंग की। पिंडलियों की टैपिंग बढ़ती उम्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ पिंडलियां मुलायम है तो पेट भी मुलायम होगा, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो सोने से पहले जो रीति रिवाज बनाए गए थे गांवों में कि जो नई नई बहुएं होती थी, अपनी नई बहू क्या पुरानी बहू भी जब काफी एज हो जाती थी, वो अपनी सास के पैर दबाते थे, ठीक है। या फिर बुजुर्ग जो हमारे लोग होते थे घरों में, बच्चों के द्वारा अपने बुजुर्गों के पैर दबाए जाते थे। इस तरह से पैरों की ये सेवा मानी जाती थी और ये सबसे बड़ी सेवा मानी जाती थी, क्योंकि ये सेवा से कनेक्शन कैसे कैसे है कि अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के इस तरह से हम पैर दबा रहे हैं, आजकल कोई नहीं दबाता है, मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को, लेकिन अगर हम सोने से पहले अपने पिंडलियों को खूब रोजाना अच्छे से इस तरह से दबाएंगे या मालिश करेंगे स्वतः अपने आप, मैं किसी को नहीं बोली कि सास के करो या फिर तुम जो भी है, मुझे इस चक्कर में नहीं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि जब हमारा पिंडलियां मुलायम होंगी, पेट मुलायम होगा और पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती है। तो बड़े बड़े बुजुर्गों की जब लोग सेवा करते थे इस तरह से, तो पिंडलियों की वो मालिश करते थे, दबाते थे। ऐसा करने से एक तो वो बड़े बुजुर्ग हमारे बीमार नहीं होते थे, खूब अच्छा जीते थे, स्वस्थ रहते थे, चलते फिरते थे, अपने खुद के काम जैसे कि डोलना फिरना, खाना खाना, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते थे। अपना कहने का मतलब है वो किसी पे डिपेंड नहीं होते थे, अपना खुद का काम जो डेली रूटीन का जो काम है वो अपना काम अच्छे से कर लेते थे बस। और आज के समय में क्या है कि ना तो अब देखभाल बड़े नहीं कर रहे हैं, ना ही बुजुर्ग कर रहे हैं देखभाल, तो इसीलिए बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं और डॉक्टरों के ज्यादा चक्कर कटने लगे हैं। तो अपनी पिंडलियों की जरूर दबाया करो या मालिश किया करो। अब जैसे कि पूरे घर में लाइट की सप्लाई एक स्विच बोर्ड से होती है, उसी तरह से तलवों से हमारा कनेक्शन पूरी बॉडी का है। अगर हम तलवों में यहाँ पे मालिश करते हैं, दबाते हैं, थोड़ा सा अपने तलवों को सोने से पहले अच्छे से मालिश कर ली या फिर इन चैनल्स को दबा लिया, तो पूरे शरीर में बिजली की सप्लाई अच्छे से होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। जब आपके पैर तलवे गर्म रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अपने पैरों को थोड़ा सा गर्म करके सोया करो, पैरों को हमेशा गर्म रखना चाहिए, पेट को नरम रखना चाहिए और सिर को ठंडा रखना चाहिए। तो इस तरह से अपना पैरों को थोड़ी सी तेल घी से मालिश किया करो और इन चैनल्स को भी थोड़ा सा मसाज कर लिया करो, बहुत जरूरी है बढ़ती उम्र के साथ साथ। ये थी आज की वीडियो पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर। ये छोटे छोटे भी हम काम करते हैं तब भी हमारा वेट बैलेंस रहेगा। इन छोटे छोटे काम करने से हम अपने वेट को भी बैलेंस कर सकते हैं। उसी तरह से एडी वाले पॉइंट पे भी खूब अच्छे से मसाज की और एकदम से चकाचक नींद आएगी। और आज के समय में जिसे गहरी नींद आती है तो सबसे सुखी वही माना जाता है। कितना भी हम धन कमा लें, पैसा कमा लें, कितना कुछ भी कर लें, लेकिन नींद ही अच्छी नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ डगमगाया हुआ है। खूब अच्छे से मालिश करो अपने शरीर की और अपनी आत्मा का हमेशा थैंकफुल बोलो। आज का दिन हमें जो आत्मा है, आत्माराम, आपकी वजह से मैं सदमार्ग पे चल रही हूँ, मुझे अच्छा मार्ग आप दिखा रहे हो। लाखों करोड़ों का जो ये शरीर है इसे भी थैंकफुल बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतनी उम्र तक साथ निभाने का और आगे भी इस तरह से मेरा साथ निभाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आत्मा का और मेरे पूरे शरीर का। थैंक यू सो मच। राधे राधे।